हेलो प्यारे बच्चे, कैलकुलस में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट के बारे में पढ़े थे कि लिमिट का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। लिमिट में x टेंस टू a या कोई नंबर जब दिया रहता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। x टेंस टू a का मीनिंग होता है x a के बहुत ही करीब है लेकिन x a के बराबर नहीं है। तो ये लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों तरफ से काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलस में लिमिट लेक्चर सेकंड में आज पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग समझिए, कैलकुलस के एक एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए कैलकुलस आपका पूरा देखना ज़रूरी है। एक एक वीडियो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलस 44 मार्क्स का आता है, 44 नंबर है और 44 नंबर को कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर उठा पाएंगे, इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखेंगे हम लोग सेकेंड में, जैसे कि कल भी आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसको फिर से चर्चा करते हैं। लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिख दिए हम जैसे कि 2 और यहाँ पे x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो दोनों मीनिंग से आपको समझाते हैं कि इसका आंसर कितना होता है। तो जब भी लिमिट LIM, लिमिट को शॉर्ट में इतना से सूचित करते हैं, नीचे x टेंस टू a हमेशा लिखा रहेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक टेंस कर रहा है, इसकी लिमिट क्या है ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ते हैं। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो तोड़ेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2, इसको हल करेंगे x², 4 को 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 2। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 2, x a² - b², a - b इंटू a प्लस b लिखते हो डिवाइडेड बाई x - 2। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका बचेगा लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे x + 2। आप देख रहे हो कि x किधर अग्रसर है, 2 के तरफ, 2 के बहुत ही नज़दीक है। तो अब इसके बाद ये टूटने वाला नहीं है, तब x के जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो LIM लिमिट आपका यहाँ से हट जाता है। तो a 2 + 2 = 4 आंसर हो गया। एक तो ऐसा समझे। दूसरे तरीका है समझने का, इसको देखिए कैसे समझेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 2 केस बनाते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट कह रहा है वेन जब x टेंस करेगा, यहाँ पे कितना 2 दिया हुआ है, x टेंस टू 2, एक लेफ्ट लेते हैं दूसरा राइट लेते हैं, एंड x < 2। इसका लेस देन जब देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। x < 2 का मतलब हो गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो x टेंस टू 2, x < 2 में क्या डाटा है सो देखिए। यहाँ x लिख दिए, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे x, और यहाँ पे fx बराबर जो आपका फंक्शन टूट के बचा है वो x + 2 बचा है। तो यहाँ पे x + 2, आप x का वैल्यू यहाँ से डालेंगे। देखेंगे x का यदि वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, x का वैल्यू 2 से छोटा यानी 2 के बहुत ही करीब, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 1.99, तो यहाँ पे x का वैल्यू जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो a ऐड होगा 2 प्लस यहाँ पे 1.99, ये आएगा 3.99। ठीक है, अगर यहाँ 1.999 पुट करते हैं तो यहाँ 3.999 होगा। यानी कहने का मतलब है ऐसे ही बहुत सारा पुट कर सकते हैं। a 2 के करीब है तो a 4 के करीब जा रहा है, कल भी आपको बताया गया था। अगर वही केस सेकंड हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है वेन x टेंस टू 2 और x < 2, x < 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कंडीशन में x हम क्या पुट करते हैं यहाँ, और fx बराबर यहाँ पे हमारा जो बचा x + 2 बचा। इस कंडीशन में अगर x का वैल्यू 2 से अधिक, 2 से बड़ा यानी बहुत ही कम पॉइंट का अंतर होगा,
यानी 2.01 अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसमें ऐड करेंगे तब 4.01 आएगा। अगर यहाँ 2.001 रखते हैं तो यहाँ 4.001 आता है, यानी ए भी 2 है और ए भी 4 है। कहने का मतलब साफ है, जो फंक्शन मेरा है वो भी 4 आ रहा है, जो यहाँ फंक्शन है वो भी 4 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू थोड़ा कम होता है और राइट हैंड साइड में वैल्यू थोड़ा अधिक होता है। यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं और ए इस तरह राइट हैंड रहेगा तो इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दोनों 4 के बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार से हल करेंगे तो भी 4 आया, ऐसे समझे तो भी 4 आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के तरफ से भी 4, राइट हैंड लिमिट के तरफ से भी 4। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट। ये बात आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे। अगला हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। रिमेंबर याद रखें, ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको पूरा नाम क्या पढ़ते हैं? LHL को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको मिटाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा वैल्यू माइनर कम होगा। जैसे यहाँ पे लिख लिए एट x इक्वल टू a पर हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ लिमिट लिखेंगे इसको x टेंस टू a और x लेस देन a, और यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होगा। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या आपका लॉगरिथमिक भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है। जब यहाँ x लेस देन a होगा तो समझेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। या इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू a पर निगेटिव। अगर a पर निगेटिव का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट में थोड़ा कम होता है, इसीलिए वैल्यू थोड़ा घटता है, और राइट हैंड साइड में थोड़ा अधिक होता है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा रहा है, पूरा ऐसे पढ़ेंगे, इतना लिखा रहा है या इतना लिखा रहा है, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाएगा। जैसे अगला है राइट हैंड लिमिट। कैसे देखते हैं राइट हैंड लिमिट? इसको लिखेंगे इस प्रकार से, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू a और x ग्रेटर देन a। राइट हैंड लिमिट में x का वैल्यू a से थोड़ा सा अधिक होगा और यहाँ पे जो फंक्शन आप डालेंगे वो आएगा। या इसी को आप लोग लिमिट x टेंस टू a पर प्लस लिख देंगे। जब यहाँ प्लस होगा तो राइट हैंड लिमिट, यहाँ माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन यहाँ होगा उसको लिखेंगे। तो आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इतना कहीं लिखा रहे तो देख के पहचान लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहता है क्या नेक्स्ट, इफ लिमिट x टेंस टू a और x लेस देन a, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक ऐसा लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। यदि a लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x ग्रेटर देन a, और यहाँ पे fx बराबर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, फाइनाइट नंबर। ध्यान से समझिए, जैसे इसके पहले 4 आया है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एक एग्जांपल लिए 4 आया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिमिट fx x टेंस टू a x लेस देन a, लिमिट fx x टेंस टू a x ग्रेटर देन a, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाए तो इसको बोलेंगे देन वी से दैट इट इज लिमिट इज एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट हमारा निकलेगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फिक्स नहीं आया, सेम नहीं आया, तो लिमिट यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोल सकते हैं देन वी से दैट
लिमिट इज एग्जिस्ट, यहाँ से हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट निकालने का एक तरीका है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ पे दोनों बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अर्थात कहने का मतलब है, इसको शॉर्ट में अगर हम ऐसा देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए, कोई फंक्शन हो ए बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट होगा। लिमिट इज एग्जिस्ट। अगर ए बराबर नहीं हुआ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नोट आउट करेंगे इसको आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर नहीं हो तो लिमिट यहां से एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर में, कह रहा है इफ लिमिट x टेंड्स टू a, x लेस देन a f x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, x ग्रेटर देन a f x, कह रहा है then we say that limit does not exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम नहीं आया तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट को नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ डेट इज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ सकते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आपस में बराबर हुआ तो लिमिट वहाँ से निकलेगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर नहीं हुआ तो लिमिट वहाँ से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका बेसिक था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे लिमिट का क्या प्रॉपर्टीज हैं। लिमिट का प्रॉपर्टीज है उसको देखिए और इस सब चीज याद रखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के क्या गुण हैं इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट L1 इक्वल टू ले लिए लिमिट, यहाँ पे सबसे पहले ले लीजिए लेट fx एंड gx बी द टू फंक्शन, करा देन तब यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे fx और gx, यहाँ पे 2 फंक्शन हम लोग मान लिए हैं। पहला है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहेगा, एक ए भी लिख दीजिए, एट x इक्वल टू ए आपका नंबर दिया रहेगा। तो पहला है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे लिख दिए हम लोग fx प्लस gx। तो क्या होगा, fx और gx 2 फंक्शन है और यहाँ लिमिट लगा रहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि दोनों को लिमिट x टेंड्स टू a, fx को अलग, बीच में प्लस तो प्लस, फिर लिमिट लगा के x टेंड्स टू a, gx को अलग। यानी लिमिट यहाँ चलेगा तो एक बार fx के साथ लगेगा और यही लिमिट चलेगा gx के साथ, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में अगर इसमें निगेटिव आ जाए बीच में, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx, तो सेम वैसे ही लिमिट लगाएंगे दोनों के साथ। लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, अगला है 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है उसके बारे में ध्यान से देखिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर मल्टीप्लाई के टर्म में हो, यहाँ इंटू है तो सेम वैसे ही आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। एक्स टेंस टू ए एफ एक्स गुणे लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। नोट कर सकते हैं। 4 नंबर में क्या कहता है उसको देखिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के पावर जी एक्स, एफ एक्स के पावर जी एक्स जब दे दे तो इसको क्या कहेंगे समझिए। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ध्यान से देखेंगे, फिर इसी के पावर पे चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक इसके साथ लग गया, फिर लिमिट ऊपर वाले के साथ लग जाएगा। यानी कहने का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए और यहाँ जी एक्स, जहाँ जहाँ फंक्शन होगा वहाँ वहाँ लिमिट पहुँच जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था तो लिमिट चला तो इस पर भी लगा, और फिर लिमिट ऊपर भी जी एक्स के पास लिमिट लग गया। ये आपका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है। 5 नंबर में अगर 5 नंबर लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर फंक्शन लगा रहे, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई फंक्शन लगा रहे, यहाँ पे जैसे एफ एक्स लग गया, तो कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट को आप सीधे बाहर करिए और फिर से जो लिमिट है फंक्शन के साथ लगा दीजिए, ये आपका हो जाता है। ठीक है। 5 नंबर के बाद 6 में यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a, अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट है तो सिर्फ कांस्टेंट ही आ जाता है। उसके बाद अगला है अगर 2 फंक्शन एक दूसरे के बराबर रखा जाए। 7 नंबर में अगर मान लो यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे जी एक्स है, 2 फंक्शन एक दूसरे के बराबर रखा जाए, एक एफ एक्स और दूसरा जी एक्स, तो आप इसके दोनों तरफ लिमिट लगा सकते हैं। दोनों तरफ लिमिट लगा सकते हैं, लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट लेने पर। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। या अगर ऐसे भी दिखा आपको 8 नंबर में एफ एक्स लेस देन जी एक्स, तो इसमें भी आप दोनों तरफ लिमिट लगा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स लेस देन लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। इस प्रकार से आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक, जो आपको लिमिट का प्रॉपर्टी जानना था। इस लिमिट के प्रॉपर्टी के आगे हम लोग को कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम फिर इसके लिमिट के थ्योरम पे चलेंगे कि लिमिट का थ्योरम क्या कहता है। लिमिट पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी जानेंगे, और कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी जानना है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग नोट आउट करेंगे, आगे बताते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे हम लोग जैसे कि 3 लिख दिए, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। इस क्वेश्चन को बनाना है सपोज दैट। तो आप डायरेक्ट x, यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, सबसे पहले प्रयास करेंगे कि ये फैक्टराइजेशन तो होने वाला नहीं है ना,
एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, किसी से कोई कटने वाला नहीं है, बटा में कोई टर्म नहीं है। तो इस कंडीशन में जैसे आपको बताया गया था, तो आप चाहो तो एक फंक्शन यहाँ है, एक फंक्शन यहाँ है और एक फंक्शन यहाँ है, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स क्यूब माइनस लिमिट x टेंस टू 3 5x स्क्वायर और प्लस लिमिट x टेंस टू 3 यहाँ 6, एक एक्स क्यू कटने वाला नहीं है, तो x टेंस टू 3, जैसे हम x के जगह यहाँ 3 पुट करेंगे लिमिट हट जाता है, तो यहाँ पे 3 के पावर 3 माइनस ये 5 कांस्टेंट है, तो हम बताए हैं प्रॉपर्टी में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बच गया x स्क्वायर, x के जगह 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो कांस्टेंट है तो सिर्फ कांस्टेंट ही आ जाता है। 27 45 प्लस 6, इसको आप ऐड कर दीजिए, माइनस 45, तो ए आपका बच जाएगा 7 और 5 12 माइनस 12, ये आपका लिमिट का वैल्यू आ गया। तो एक इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट बाय पार्ट आप तोड़ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ध्यान से देखिए, अब या इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 जो दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, आप बिना अलग अलग विस्तार किए हुए डायरेक्ट x के जगह 3 पुट कर दीजिए तो लिमिट हट जाता है, तो 3 के पावर 3 माइनस 5 गुने 3 स्क्वायर प्लस 6, तो ए आपका 27 माइनस 45 प्लस 6 इजकल टू माइनस 12, लिमिट का वैल्यू आ गया। जैसे ही x टेंस टू के जगह पे जो नंबर इसमें पुट किया जाता है लिमिट वैसे ही यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे साइन x दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, साइन x यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, ये किसी प्रकार से कटने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट x के जगह 0 पुट करेंगे, जैसे 0 पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन जैसे 3 नंबर है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन x प्लस कॉस x, आप जानते हैं कि fx प्लस gx, अभी हम बताए हैं प्रॉपर्टी fx प्लस gx, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अलग अलग इसको जब तोड़िएगा तो साइन के साथ एक कॉस के साथ इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन x प्लस लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 यहाँ कॉस x, जब पाई बाई 2 पुट करेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस यहाँ कॉस पाई बाई 2, साइन 90 का मान यहाँ पे 1 हो गया प्लस कॉस 90 का मान 0 हो गया, आंसर 1 आ गया। या आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, या आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते थे साइन x के जगह पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, यहाँ भी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ जाता। तो आप इस प्रकार से वैल्यू को बनाना सीखिए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट 4 या 5 होगा, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसमें पहले देखिए कि ये कटने वाला है कि नहीं, तो पहले इसको तोड़िए, अगर कटने वाला है तो पहले कटाने का प्रयास करिए। लिमिट x टेंस टू 3
एक्स स्क्वायर, 3 को 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब अगला है लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 3 यानी x प्लस 3। अब इसके बाद जो कटने वाला नहीं है तो हम x के जगह डायरेक्ट यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो a आ जाएगा 3 प्लस 3 यानी कितना आएगा 6। a आपका हो गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है 6 नंबर, आप लोग देखेंगे x टेंस टू 0, लिमिट के साथ टेंस टू लिखा ही रहेगा। अब यहाँ पे है रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। पहले देखना है कि ये कटने वाला है या नहीं है, ध्यान से इसको देखिए क्या हो रहा है, नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप अगर चाहोगे अभी जाने हो कि x के जगह 0 पुट करेंगे, जब इसमें 0 पुट करिएगा तो रूट अंडर 1 प्लस 0 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0। रूट 1 यहाँ पे 1 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो गया, रूट 1 1 हो गया डिवाइडेड बाई 0, यानी 0 बाई 0 टर्म में है। 0 बाई 0 फॉर्म इसका कहलाता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग वैल्यू तो 0 आ जाएगा, तो इसके लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई, निगेटिव है पॉजिटिव से रेशनलाइज करिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ए आपका आ गया लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी गुने a माइनस बी, रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू ये आपका आ गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0, रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स, रूट हट जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ए आपका यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2x डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये आपका x टू x कैंसिल हो जाएगा, बच गया लिमिट x टेंस टू 0 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब एक कहीं से कटने वाला नहीं है, इस कंडीशन में आप x के जगह 0 पुट कर सकते हैं। जैसे 0 पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0, 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 1 प्लस 1 2 बाई 2 कैंसिल होके 1 आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि लिमिट के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को बार बार आप लोग बनाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं कि लिमिट में इसका थ्योरम क्या होता है। नोट आउट करेंगे, अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।